हम कई बार इन छोटी छोटी लोमड़ियों को भूल जाते हैं। हमने उपवास करना छोड़ दिया। उपवास भी किया तो सिर्फ हमने भोजन को त्याग दिया और उपवास तोड़ने के लिए हम भोजन की तैयारी करने लगे। पर हमने कभी टीवी देखना नहीं छोड़ा, कभी हमने यूट्यूब नहीं छोड़ा, कभी हम बाहर निकल कर किसी अकेले इंसान के पास हम कभी नहीं गए। कभी आकर आपने ये नहीं बताया किसी को शांति, अपने पास्टर को 2 शब्द शांति के आपने कहे कि मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं, मेरा घराना जो कुछ है ये आपकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल है, क्योंकि वो रात भर दिन आपके लिए आप स्वार्थी हो गए। आप अपने घरों में रहने वाले लोग बन गए, अपना घर बनाने वाले लोग बन गए। वचन के बिना कोई प्रार्थना नहीं है। वचन हमें काटता है, छांटता है। जिस गड्ढे में हम पड़े हैं, चाहे वो पाप का ही क्यों ना हो, स्वार्थ का गड्ढा क्यों ना हो, पहले आप पाप के गड्ढे में पड़े थे, परंतु आज आप स्वार्थ में, मैं, मेरा परिवार, मैं, मेरा बच्चा, आप इससे दूर ही नहीं जाते हैं। मैं, मेरी जिंदगी, मैं, मेरा धन, मैं और मैं और मैं, ये स्वार्थ है। कई बार हम कलीसिया के महत्व को नहीं समझते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 19 वचन में हमारा सब्जेक्ट है प्रार्थना। आप प्रार्थना करते हैं, पर आप सोचते हैं कि आप प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रार्थना का अर्थ आपको बाइबल सिखाती है। ठीक है, वहाँ पर लिखा है 19 वचन में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी, परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो। आप कैसे बनाए गए हैं? आप परमेश्वर के मंदिर कैसे बनाए गए हैं? आप परमेश्वर के मंदिर कैसे बनाए जा रहे हैं? परमेश्वर एक नई कलीसिया स्थापित करने जा रहा है। बुलाए हुए, चुने हुए, ये गीत बहुत अच्छा है, लेडीज़ की आवाज़ में है, लेडीज़ भी सीखेंगे, हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, रोज़ रोज़ सीख रहे हैं। उसके एक एक स्टेंजा, एक एक पद मुझे बहुत छुआ। उन दिनों में मैं पूरा महीना वहाँ पर गुजार कर आना चाह रही थी, क्योंकि वहाँ पर मुझे नए सिरे से शुरू करना है। प्रेरितों में और विश्वासियों में फ़र्क है। आप प्रेरितों के साथ संगति करने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में कलीसिया कैसे बनती है? और कलीसिया क्या है? प्रार्थना करने वाली कलीसिया प्रार्थना से बनती है। मुझे किसी ने नहीं सिखाया। हमारे जिस चर्च में हम जाते थे, वो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर होती थी, संडे होती थी, संडे मॉर्निंग होती थी, कॉटेज मीटिंग होती थी। हमारे घर में ऐसा नहीं है कि हम कॉटेज मीटिंग जा रहे हैं तो फैमिली प्रेयर नहीं करेंगे, या फैमिली प्रेयर कर रहे हैं तो कॉटेज मीटिंग नहीं करेंगे। घर घर रोटी तोड़ना। आज आप लोगों ने अपने घर के द्वार बंद कर दिए। कैसे बंद हो गए? क्योंकि दिल के द्वार बंद हो गए हैं। आप तृप्त हो चुके हैं। अब आपको भूख नहीं है, अब आपको प्यास नहीं है, संगति की भूख नहीं है। आप अकेले प्रार्थना करते हैं। अकेले कुछ नहीं होता है, अकेले भी प्रार्थना करना है, और आपको कलीसिया में भी प्रार्थना करना है। आपको प्रेरितों के साथ बैठकर प्रार्थना करना है। कलीसिया का मतलब है बुलाए हुए, चुने हुए, अलग किए गए लोग। कहाँ से? संसार से, संसारिक बातों से, संसार के रीति और व्यवहारों से। कुरिन्थी की कलीसिया में पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को हमेशा कहता है कि ये जो है रीति व्यवहार बदलते चले जाते हैं। मैं गांव में गई, मुझे अच्छा लगा, मुझे जाना है, मुझे घूमना है, मुझे गांव देखना है, मुझे बहुत पसंद है गांव। और जहाँ परमेश्वर ने वो भूमि दी, मुझे वो स्थान सबसे ज़्यादा पसंद है। वहाँ से नहर बहती है, मैं उसको कहती है जीवन का जल है। मैं अगर खुश हो जाती हूँ उन चीज़ों के लिए, ओ काश आप और हम वहाँ होते तो उसकी तो काया ही कुछ और ही होती। जो मेरे घर को बनाता है, जो मेरे घर का ध्यान रखता है, मैं उसके घर को बनाता हूँ। विधवाएं परमेश्वर के घर को छोड़ती नहीं है। 35 साल से हम हैं, परंतु हमारा जीवन आज तक आज़ाद नहीं हुआ है। मौसम के प्रभाव से हम आज़ाद नहीं हुए। कहे हमसे सूखा काम करा लो, गीला काम नहीं हो सकता है। क्यों घर में गीला काम नहीं करते हो?
अगर शायद हम खुदा के घर में बने रहते तो ऐसा नहीं होता। खुदा ने आपके लिए इतनी बड़ी भविष्य की रचना की। तुम अच्छा खासा प्रेरित के हाथ के नीचे कितना मैं प्यार करती, कितना तुमसे बोलती, कितना मैं तुमसे मजाक करती, तुम्हारे अपाहिज दशा को कोई पूछता नहीं, परंतु परमेश्वर तुम्हारे को किसने तुमको बहका दिया, तुमको किसने यहाँ से बाहर निकाल दिया, किसने तुम्हारे मन को तुमको यहाँ से बहका दिया। आपको पता है, जो जिसने सिर्फ लिया और आज भी लेते हैं, आप शैतान को बिलोंग करते हैं। आप थक गए आपने कभी पवित्र लोगों की सेवा करना चुना ही नहीं, आपने उनके साथ संगति करना नहीं चुना, उनके साथ उठना बैठना नहीं चुना। और जो है हमारी टीम जो है, हम एक टीम स्पिरिट में आए। आप अपनी बाइबल मत बनाइए, अपनी बाइबल आपने बनाए, कहो प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। शैतान हमें दुख देता है, आपको आपके राज्य से बाहर निकाल लेता है, और तुम प्रेरितों के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है, उसके द्वारा तुम बनाए गए हो। तुम अपने रीति रिवाज के आधार पर नहीं बनाए गए। यीशु मसीह अविश्वास का पत्थर नहीं है, शक का पत्थर नहीं है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, पवित्र आत्मा आपको जिलाता है। हालेलुया। आपकी गवाही है कि आप कैसे आए थे और कैसे होकर जाते हैं। सोच बदलती है, विचार बदलते हैं, है ना। आपको अच्छा लगता है। वचन आपको स्मरण नहीं रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा वो मेरी बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा। और अंतिम समय में जब आप अपने विश्वास के खातिर, यीशु मसीह के प्रेम के खातिर और यीशु मसीह के गवाही के खातिर, नंबर 1 अपने विश्वास, यीशु मसीह के प्रेम और यीशु मसीह की गवाही के कारण जब तुम सताए जाओगे, पकड़वाए जाओगे, बांधे जाओगे, बंदी गृह में जाओगे, तो कितने लोग वही इनकार कर देंगे। तो ये जो दुख रूपी अग्नि हमारे जीवन में आती है ना, ये संकट, ये परेशानियां, और जो अपने जीवन में दुखों से नहीं, वो परमेश्वर आप समझ ही नहीं पाते हैं कि ये दुख क्यों है। मैंने आपको होशे 5 के लास्ट में बोला, ये इसलिए है कि तुम जी से उसको ढूंढो। तो हम गूगल में डॉक्टर ढूंढते हैं, गूगल में क्या खाएं क्या पिएं, पूरे यूट्यूब तो बोलता सब खाओ। कई लोग यूट्यूब के चलाए चल रहे हैं। बादाम खाने से ऐसा होता है, काजू खाने से ऐसा होता है ना, प्याज खाने से ऐसा होता है, चेहरे में ये लगाने से ऐसा होता। कुछ नहीं होता। जैसा चेहरा है ना हमारा, तो चमक भी नहीं आता, फालतू है सब। जो चीज़ बार बार करी जाए कोई फायदा नहीं है, पर जो चीज़ हमेशा के लिए करी जाए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा इस अंतिम दिनों में क्यों जरूरी? अब ये नहीं है कि यीशु के नाम से नौकरी मिल जाए, यीशु के नाम से छोकरी मिल जाए, यीशु के नाम से वीज़ा मिल जाए, यीशु के नाम से राष्ट्र में घूम के आ जाए, यीशु के नाम से ऐसा हो जाए। नहीं। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय, आपका राशन कार्ड ले लो, आपका ATM कार्ड ले लो, PTM कार्ड ले लो, ये कर लो, वो कर लो, आपका मोबाइल ले लो। अभी अगर आपने अपना डाटा किसी के साथ बांटा तो बड़ा फैशन है, बड़ा मोबाइल लेंगे, डाटा और बांटा। तुम नहीं जानते तुमको कौन कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे माइंड लगे रहते, तुम्हारा पूरा फोन कॉल। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि वो इतनी बातें सुनता है। अगर मैंने कहा ना, अरे मेरी चैन कहाँ गई, मैं ऐसी हूँ, भूल जाती हूँ। अरे मेरी अंगूठी कहाँ गई, अच्छा, अरे पैर दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश करो, तो पूरा मसाज का आ जाएगा उसमें। बोले इसको मसाज चाहिए,
इसको अंगूठी चाहिए। सोचो आप, तुम कहाँ हो पूरा पता चल जाता है। तुम्हें नहीं पता क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है तुम्हें नहीं पता। तुम कुछ नहीं जानते हो, परंतु धन्यवाद करो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। आप सोचते हो आप सीरियल देख रहे हो, हाँ, सब बैठे सीरियल देखने वाले, धारावाहिक देखने वाले, छूटता नहीं है। आप कहते हैं हम तो नशा नहीं करते हैं, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर मेरा सब्जेक्ट है प्रार्थना का, कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब उसने कहा, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारी आंखें, हमारे कान, उसी मोबाइल में दुनिया है आपकी, यूट्यूब के द्वारा ये झूठे झूठे नबियों की आत्मा जो तुम्हारे घरों में घुस रही है ना। तुमको अच्छा खाना पसंद नहीं है, तुम्हें जीवन की रोटी पसंद नहीं है, तुम्हें डांट खाना पसंद नहीं है, तुम्हें करेक्शन पसंद नहीं है। तुमको क्या, अरे कैसे तुम बिना दाखलता में, हाँ आप मुझे बताओ, बिना प्रेरितों के हाथ के नीचे रहे आप परमेश्वर के लिए सेवकाई कर सकते हो? नहीं। परमेश्वर के घर में बने रहकर हम जो ग्रास करते हैं, हम दूसरों को परमेश्वर के वेश बांटते हैं। एक दिन, सिर्फ एक दिन चर्च आके 3 घंटा 2 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है, परंतु आप तो वचन सुनने के लायक ही नहीं रहते हैं। क्या आपकी आत्मिक जीवन की उन्नति हो सकती है? आज लोगों ने आत्मा से बढ़कर शरीर पर मन लगा लिया है मेरे प्रियो, और शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्या आपके जीवन में शांति है जब आपका सब कुछ चला जाता है? आज हमसे पूछो, छोटे छोटे बच्चे विरोध कर रहे हैं, मुंह पे लड़ाई करके चले जाते हैं, उनकी चिंता की जाए, उनको फ़ोन किया जाए, फ़ोन नहीं उठाते हैं। वो बड़ाई सुनना चाहते हैं, प्रशंसा सुनना चाहते हैं, वो करेक्ट नहीं होना चाहते। उनका स्वाद बदल गया है। हमने क्या किया है? अविश्वासियों से नाता नहीं तोड़ा, हमने विश्वासियों से नाता तोड़ लिया, परंतु अपने अविश्वासी बहन से हमने नाता नहीं तोड़ा। ये आपका चुनाव है। और फिर हम कहते हैं हमें आशीष नहीं मिलती, हम कीमत नहीं चुकाते हैं। आप नहीं जानते कि हम लोगों के साथ, मैं लोगों को लालच नहीं देती हूँ। मैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय में बोलती हूँ, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु यीशु मसीह है। आप भी हो और मैं भी हूँ। मैंने भी बिलाम के आगे घुटने नहीं टेका, मैंने अधर्म की कमाई के आगे घुटने नहीं टेका, मैंने मनुष्य की कमाई पर मैं कभी आश्रित नहीं रही। मेरे प्रभु ने मुझे धीरे धीरे बढ़ाया और आज तक बढ़ाया, और मुझे कोई कमी और कोई घटी नहीं है। मैं पैसे मांगने के लिए नहीं आई हूँ, मैं लोगों को अंधकार के वश से छुड़ाकर, शैतान के हाथों से छुड़ाकर, पाप के दासत्व से छुड़ाकर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, एक अच्छे परमेश्वर के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक अच्छी कलीसिया, एक नई कलीसिया परमेश्वर बनाने जा रहा है। मेरे प्रभु इस तेल और जल को छू लीजिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। इस लहू को पीकर मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जो कोई भी किडनी के लिए हो, गुर्दे के लिए हो, दिल के लिए हो, आंखों कानों के लिए हो, फेफड़े के लिए हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां, अंधा गूंगा बहरा, मेरे प्रभु के लहू में सामर्थ्य है। देखने लगो, सुनने लगो, यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा मिर्गी घुटने टेके, दुष्ट आत्माएं घुटने टेके, कैंसर गायब हो, पथरी निकल जाए, परमेश्वर बांझ की कोख खुल जाए, हर एक प्रकार से प्रभु परमेश्वर बीमारियां जाती रहें, और आपके नाम का यश फैले, आपके नाम का यश फैले। आपके लहू की सामर्थ मेरे परमेश्वर, लहू हाबिल के लहू से जोर जोर से बोले परमेश्वर, लोग जाने पहचाने, आपकी इबादत करें और आपका न्याय से बच जाएं। परमेश्वर पिता, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।